गांव पाटनगढ़ हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन उसके बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ मरे हुए ही नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं भी रहती हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच और जिज्ञासा, और इन्हीं दोनों ने 4 दोस्तों विक्रम, रोहन, सागर और अंशु को मौत की तरफ धकेल दिया। एक दिन चौपाल पर बैठे हुए बहस छिड़ गई। विक्रम बोला, अगर सच में दम है तो आज रात कब्रिस्तान में चलो, सुना है वहां से अजीब आवाजें आती हैं। सागर घबराया, पागल है क्या, वो जगह शापित है। रोहन ने मजाक उड़ाया, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम है। बहस इतनी बढ़ी कि तय हो गया, चारों आधी रात को कब्रिस्तान जाएंगे और सुबह तक वहीं रहेंगे। रात के 12 बजे घड़ी की टिक टिक के साथ उनकी हिम्मत भी कांप रही थी। हाथ में टॉर्च, जेब में माचिस और एक छोटा रेडियो लेकर चारों निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कहीं दूर कुत्तों का रोना सुनाई दे रहा था। जब वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो देखा लोहे का पुराना दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर बुलाने के लिए छोड़ दिया हो। अंदर कदम रखते ही चारों को ठंडी हवा ने घेर लिया। वहां की हवा गांव से अलग थी, भारी, गाढ़ी और बदबूदार। चारों धीरे धीरे कब्रों के बीच से गुजरे। अचानक उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कौन आया है, क्यों आया है? अंशु कांप कर बोला, चलो वापस चलते हैं। मगर रोहन हंसते हुए बोला, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तभी उनकी टॉर्च टिमटिमाने लगी और रेडियो में से अजीब उल्टी पुल्टी आवाज आने लगी, हमारे बीच फंस गए, अब वापस नहीं जाओगे। सागर ने टॉर्च एक पुरानी कब्र पर डाली तो देखा मिट्टी हिल रही थी। अचानक कब्र फटी और एक काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से कराह निकल रही थीं। हम जाग चुके हैं। चारों के होश उड़ गए। वे भागे मगर गेट अपने आप बंद हो चुका था। कब्रिस्तान की हर कब्र हिलने लगी। धुंध से भूतिया आकृतियां बाहर आने लगीं, कुछ बिना सिर के, कुछ जली हुई लाशों जैसे, कुछ बस हड्डियों के ढांचे। विक्रम डर से चिल्लाया, भगवान के लिए छोड़ दो। तभी एक लंबा साया पास आकर गरजा, तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम में से कोई भी जीवित नहीं जाएगा। डर के मारे चारों अलग अलग दिशाओं में भागे। सागर कब्रों के बीच गिर पड़ा और 2 साए उसे घसीटते हुए मिट्टी में खींचने लगे। उसकी चीख दूर तक गूंजी, फिर अचानक सब शांत हो गया। रोहन भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचा। उस पेड़ पर दर्जनों कटी हुई जीभें और आंखें झूल रही थीं। वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। अब बचे सिर्फ विक्रम और अंशु। वे एक टूटी हुई समाधि पर पहुंचे। वहां एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, यह कब्रिस्तान कभी राजा विक्रम सिंह की रियासत था। उसने अपने गुलामों और दुश्मनों को जिंदा यहीं दफन कर दिया था। उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी। जो भी आधी रात को यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अंशु कांपते हुए बोला, तो ये सब सच है? तभी उनके सामने एक लंबा काला आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में लोहे की चाबियां थीं। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और उसकी आवाज गहरी थी, मैं इस कब्रिस्तान का पहरेदार हूं, जो यहां आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। विक्रम ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैरों के नीचे से जमीन दलदल जैसी हो गई। वो जितना भागने की कोशिश करता उतना ही मिट्टी में धंसता जा रहा था। अंशु ने चीखते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पहरेदार ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। पहरेदार बोला, अब तुम दोनों यहीं रहोगे, उन सब की तरह जिनकी चीखें आज भी इस मिट्टी में गूंजती हैं। उस रात कब्रिस्तान से कई चीखें उठीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक टूटा हुआ रेडियो और 2 टॉर्च देखी। चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस कब्रिस्तान के पास जाता है तो हवा में दबी दबी आवाजें सुनाई देती हैं, भागो, अब भी वक्त है, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अंधकार और बुरी आत्माएं केवल कहानियों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वे इंसान की सोच और कर्मों में भी छिपी होती हैं। इंसान जब अपनी जिज्ञासा या लालच के वश होकर उन जगहों में कदम रखता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तब वह अनजाने में अपनी आत्मा और जीवन दोनों को जोखिम में डाल देता है। रात, सन्नाटा और कब्रिस्तान ये सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाते हैं कि कुछ रहस्य अनकहे और अनदेखे ही बेहतर हैं। हर जगह इंसान का कदम रखना जरूरी नहीं होता,
जिस प्रकार पुराने लोग हमेशा यह कहते आए हैं कि अंधेरी जगहों से दूर रहो, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अनुभव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सावधान करने के लिए दिया गया है। इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि डर कभी कभी हमें बचाने का काम भी करता है। जिस चीज से हम डरते हैं वह डर हमें उस रास्ते से दूर रखता है जो हमें बर्बादी या मौत तक ले जा सकता है। इसीलिए डर को कमजोरी नहीं बल्कि एक ढाल की तरह देखना चाहिए। आखिरकार असली बहादुरी यह नहीं कि हम अंधेरे कब्रिस्तान में जाकर भूतों को चुनौती दें, बल्कि असली बहादुरी यह है कि हम समझदारी और सावधानी से जीवन जी और उन रहस्यों को न छेड़ें जिन्हें प्रकृति ने छुपा कर रखा है। अगर आपको यह डरावनी और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।